एक नक्षत्र या तारामंडल वह आकाशीय क्षेत्र है जिसमें दृश्यमान सितारों का एक समूह एक कथित पैटर्न या रूपरेखा बनाता है, जो आमतौर पर एक जानवर, पौराणिक विषय या निर्जीव वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन काल में लोगों ने उनका उपयोग अपने विश्वासों, अनुभवों या पौराणिक कथाओं को जोड़ने के लिए किया। विभिन्न संस्कृतियों और देशों ने अपने स्वयं के नक्षत्रों को अपनाया, जिनमें से कुछ आज के नक्षत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जा चुकी है। समय के साथ नक्षत्रों की मान्यता में काफ़ी बदलाव आया है। कई आकार में बदल गए हैं, कुछ एक ही राष्ट्र या संस्कृति में सीमित थे, जो कि अब लोकप्रिय हो गए हैं। 1922 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAB ने औपचारिक रूप से 88 नक्षत्रों की आधुनिक सूची को स्वीकार किया और 1928 में आधिकारिक नक्षत्र सीमाओं को अपनाया, जो एक साथ पूरे आकाशीय क्षेत्र को कवर करते हैं। अन्य तारों के पैटर्न या समूह, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, औपचारिक परिभाषा के तहत नक्षत्र नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षकों द्वारा रात के आकाश को नेविगेट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इसके कुछ फेमस उदाहरण मुख्य रूप से सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के भीतर चायदानी या उर्सा मेजर नक्षत्र में स्थित बिग डी पर शामिल है। उन 88 कॉन्स्टेलेशन में से आज हम रात्रि के आसमान में आसानी से पहचाने जाने वाली व प्रमुख तारामंडलों के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। सर्वप्रथम हम कैनिस मेजर नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कैनिस मेजर दक्षिणीय खगोलीय गोलार्ध में एक नक्षत्र है। कैनिस माइनर के विपरीत, जिसका अर्थ बड़े कुत्ते से लिया गया है, इस कैनिस मेजर का तात्पर्य लैटिन में छोटे कुत्ते से है। दोनों आंकड़े आमतौर पर आकाश के माध्यम से शिकारी ओरियन नक्षत्र के अनुसरण करते हुए दर्शाए गए हैं। मिल्की वे कैनिस मेजर से होकर गुजरता है और कई खुले क्लस्टर जैसे M41 इसकी सीमाओं के भीतर स्थित हैं। यह आकाश में 380 वर्ग डिग्री का क्षेत्र समाहित करता है, जो इसे 43वीं बड़ी कॉन्स्टेलेशन बनाता है। इस तारामंडल में अनेक प्रसिद्ध व प्रमुख तारे मौजूद हैं, जिनमें रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस, जिसे डॉग स्टार के रूप में भी जाना जाता है, भी शामिल है। इसके अलावा लाल हाइपर जाइंट VY कैनिस मेजर अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा सितारा भी इसी कॉन्स्टेलेशन में शामिल है। इसके सीमावर्ती नक्षत्र लेपस, कोलंबा व पपिस हैं। दूसरा तारामंडल कैसियोपिया है। कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक नक्षत्र है, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में एंड्रोमेडा की माँ या व्यर्थ रानी कैसियोपिया के नाम से रखा गया है, जिसने अपनी बेजोड़ सुंदरता के बारे में दावा किया था। कैसियोपिया दूसरी शताब्दी के ग्रीक खगोल शास्त्री टोलेमी द्वारा सूचीबद्ध 48 नक्षत्रों में एक था। 5 चमकीले तारों से बनी अपनी विशिष्ट W आकृति के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इस तारामंडल में 5 मुख्य तारे उपस्थित हैं, जिनमें सबसे चमकीला तारा अल्फा कैसियोपिया या शेड्र है। यह आकाश में 598 वर्ग डिग्री क्षेत्र समाहित करता है, जो इसे 25वीं बड़ी कॉन्स्टेलेशन बनाता है। इसके सीमावर्ती नक्षत्रों में सोफियस, एंड्रोमेडा भी शामिल है। तीसरा तारामंडल सिग्नस है। सिग्नस आकाशगंगा के तल पर एक उत्तरी नक्षत्र है, जिसका नाम लैटिन के ग्रीक शब्द हंस से लिया गया है। सिग्नस उत्तरी गर्मियों और शरद ऋतु में सबसे पहचानने योग्य नक्षत्रों में से एक है।
और इसमें एक प्रमुख तारांकन है जिसे उत्तरी क्रॉस के रूप में जाना जाता है। इस तारामंडल में 9 मुख्य तारे शामिल हैं, जिनमें सबसे चमकीला तारा अल्फा सिग्नस या डेनेब है। यह कॉन्स्टेलेशन आकाश में 804 वर्ग डिग्री क्षेत्र समाहित करती है, जो इसे 16वीं बड़ी कॉन्स्टेलेशन बनाता है। इसके सीमावर्ती तारामंडलों में सोफियस, ड्रैको, लाइका या पेगासस शामिल है। चौथा तारामंडल जेमिनी है। यह मिथुन राशि के नक्षत्रों में से एक है और उत्तरी आकाशीय गोलार्ध में स्थित है। इसका नाम जुड़वा बच्चों के लिए लैटिन में है और यह ग्रीक पौराणिक कथाओं में जुड़वा कैस्टर और पोलक्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका पुराना खगोलीय चिन्ह यह स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस तारामंडल में 8 से 17 मुख्य तारे शामिल हैं, जिनमें सबसे चमकीला तारा पोलक्स या रत्न भी है। यह आकाश के 514 वर्ग डिग्री के क्षेत्र के साथ 30वां बड़ा तारामंडल है। इसके सीमावर्ती तारामंडलों में ओरायन, कैंसर, कैनिस मेजर, टॉरस भी शामिल है। 5वां तारामंडल लियो या सिंह है। यह उत्तरी आकाशीय गोलार्ध में स्थित है। इसका नाम शेर के लिए लैटिन में है। इसमें 9 से 15 मुख्य तारे शामिल हैं, जिनमें रेगुलस या अल्फा लियो सबसे चमकीला तारा है। यह तारामंडल आकाश में 947 वर्ग डिग्री क्षेत्र समाहित करता है, जो इसे 12वां सबसे बड़ा तारामंडल बनाता है। इसके सीमावर्ती नक्षत्रों में उर्सा मेजर, लियो माइनर, कैंसर व हाइड्रा शामिल है। यह अपने कई चमकीले सितारों और एक विशिष्ट आकार के कारण सबसे आसानी से पहचानने जाने योग्य है, जो कि एक झुके हुए शेर की याद दिलाता है। 6ठा तारामंडल लायरा है। लायरा लैटिन व ग्रीक में एक छोटा नक्षत्र है। लायरा को अक्सर स्टार मैप्स पर गिद्ध या चील के रूप में दर्शाया जाता था और इसीलिए इसे कभी कभी वल्चर कैडेंस या एक्विला कैडेंस कहा जाता है। उत्तर से शुरू होकर लायरा की सीमा ड्रैको, हरक्यूलस, वुल्पेकुला और सिग्नस से लगती है। यह 5 मुख्य तारों से बना तारामंडल है, जिसमें सबसे चमकीला तारा वेगा या अल्फा लायरा है। यह 286 वर्ग डिग्री का क्षेत्र घेरता है, जो इसे 52वां सबसे बड़ा तारामंडल बनाता है। 7वां तारामंडल ओरियन है। ओरियन आकाशीय भूमध्य रेखा पर स्थित एक प्रमुख नक्षत्र है और पूरे विश्व में दिखाई देता है। यह रात के आकाश में सबसे विशिष्ट और पहचानने योग्य नक्षत्रों में से एक है। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक शिकारी ओरियन के नाम पर रखा गया है। यह 7 मुख्य तारों से बना तारामंडल है, जिसमें रात के आसमान का 7वां सबसे चमकीला तारा रिगेल भी शामिल है, जिसे एल्बीटा ओराइनस के नाम से जाना जाता है। इसी नक्षत्र में बीटलजूस नाम का भी एक लाल सुपर जायंट स्टार मौजूद है। यह आसमान में 594 वर्ग डिग्री क्षेत्र घेरता है, जो इसे 26वां बड़ा तारामंडल बनाता है। 8वां तारामंडल टॉरस है। टॉरस या वृषभ राशि चक्र के नक्षत्रों में से एक है और उत्तरी आकाशीय गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन आकाश में वृषभ एक बड़ा और प्रमुख नक्षत्र है। यह 19 मुख्य तारों से बना तारामंडल है, जिसका सर्वाधिक चमकीला तारा एल्डेबारन या अल्फा टॉरस है। यह 797 वर्ग डिग्री क्षेत्र को समाहित करता है, जिसके कारण यह 17वां बड़ा तारामंडल है। 9वां तारामंडल उर्सा मेजर है।
उर्सा मेजर, जिसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है, उत्तरी आकाश में एक नक्षत्र है जिसकी संबंध पौराणिक कथाओं की संभावना प्रागैतिहासिक में है। इसमें लैटिन नाम का अर्थ बड़ा भालू है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। यह 7 से 20 मुख्य तारों से बना है, जिसमें एप्सिलॉन उमा या एलियोथ सबसे चमकीला तारा है। यह 1280 वर्ग डिग्री क्षेत्र समाहित रखता है, जो इसे तीसरा बड़ा तारामंडल बनाते हैं। 10वां तारामंडल उर्सा माइनर है। उर्सा माइनर, जिसे लिटिल बियर भी कहा जाता है, सुदूर उत्तरी आकाश में स्थित एक नक्षत्र है। ग्रेट बियर की तरह लिटिल बियर की पूंछ को भी एक लैडर के हैंडल के रूप में देखा जा सकता है। यह 7 मुख्य तारों से बना तारामंडल है, जिसका सर्वाधिक चमकीला तारा पोलरिस या ध्रुव तारा है। यह तारामंडल आसमान का 256 वर्ग डिग्री क्षेत्र समाहित करता है, जो इसे 56वां बड़ा तारामंडल बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वह आने वाले समय में हम इन सभी कॉन्स्टेलेशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।